हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम इंटीरियर्स एंड कंस्ट्रक्शन। और आज हम आपको लेकर आए हैं अमरपाली लेजर पार्क में। यहाँ पे हमने फ्लैट रेडी किया है 1450 स्क्वायर फीट 3 BHK का। इसमें हमने क्या क्या चीज कवर की है वो सारी चीज हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने ये कर्व डिजाइन यूज किया और ये हमारा नेम प्लेट के लिए यहाँ पे नेम प्लेट रहेगा। और यहाँ पे हमने ये सारा प्रोफाइल लाइट यूज किया है। उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं। हमने सेफ्टी डोर यूज किया है। हमने CNC कटिंग की जाली हमने यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे एक हमने हैंडल लगाया है, उसके नीचे एक लॉक है और हमने सिमेट्री लिया है पूरा इधर से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे लोअर पैनल यूज किया है यहाँ पे। और गाइस फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं। इधर हमने शूज रैक क्रिएट किया है। शूज रैक के जो शटर हैं हमने नीचे से राउंड किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रूविंग की है और यहाँ पे हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप लगाई है। ऐसे तीनों शटर में सिमिलर किया है। यहाँ पे हमने एक सिटिंग एरिया बनाया है छोटा सा। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे ये कर्व डिजाइन क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट यूज किया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ऊपर की तरफ हमने पैनलिंग करने के बाद टी प्रोफाइल लगाई है यहाँ पे सारा। उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर का पूरा लुक किस तरह से निकल के आ रहा है। गाइस ये हम आते हैं अब लिविंग रूम में। यहाँ पे जो हमारा मेन डोर था हमने लेमिनेट चेंज करके ये हमने टी प्रोफाइल का डिजाइन क्रिएट किया है। तो गाइस जैसे हम एंट्री करते हैं यहाँ पे छोटा सा फायर एरिया हमने यहाँ पे ना फॉल सीलिंग डिजाइन की है PVC की जो पैनल लगाए हैं। और ये हमने यहाँ पे MCB बॉक्स क्रिएट किया है। तो ये हमारा साइड में करते हैं यहाँ पे MCB बॉक्स है और इसमें MCB बॉक्स में हमने ये लाइट भी डिजाइन की है। इस वॉल पे हमने POP की मोल्डिंग डिजाइन किया है सारा कर्व में। और ऊपर हमने फोकस लाइट यूज किया है यहाँ पे। तो ये वॉल आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये डिजाइन किया है। गाइस यहाँ पे हमने ये टीवी पैनल क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने प्रोफाइल का एक शटर यूज किया है। ये प्रोफाइल का आइटम रखने के लिए बनाया हमारा जो भी डेकोरेटिव आइटम रहते हैं। और यहाँ पे हमारा एक टीवी आएगा और ये हमने छोटा सा मिरर यूज किया है यहाँ पे। और जो दोनों तरफ है ना इसका दोनों तरफ हमने कर्व यूज किया है। और ये हमने यहाँ पे ड्रॉर का प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हमने ये मंदिर क्रिएट किया है। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है। यहाँ हमारी छोटी सी ड्रॉर है और ये हमने नीचे ही सिटिंग एरिया हमने यहाँ पे ये बनाया है। ये हमारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये ड्रॉर क्रिएट किया है और ये हमने पॉकेट डोर यूज किया है यहाँ पे। ये हमारा फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। गाइस ये हमें बिल्डर ने प्रोवाइड की थी किचन जो पहले की थी वो हमने पूरी डिसमेंटल करके फ्लोर टाइल भी डिसमेंटल कर दिया है हमने। और ये वॉल टाइल थी यहाँ पे और इस लाइक सब कुछ डिसमेंटल करने के बाद हमने फुल्ली मॉड्यूलर किचन बनाई है। इसमें हमने यहाँ पे चिमनी का प्लेसमेंट रखा है। इसके बराबर में हमारा ये हाइड्रोलिक आ जाते हैं दोनों तरफ और इसके बाद हमारा इधर हाइड्रोलिक आ जाता है। और यहाँ पे हमने सारा टेंडम का प्रोविजन रखा है। 3 टेंडम हमने इधर लगाई है। ये कटलरी आ जाती है, कप एंड सॉसर आ जाता है इधर और ये बड़े बर्तन के लिए आ जाता है, पोर्ट एंड पैन के लिए। 2 बड़ी ड्रॉर हमने इधर लगाई है पोर्ट एंड पैन वाली। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लॉट यूज किया है यहाँ पे। और एक 2 ड्रॉर हमारे इधर हैं 8 इंच वाली पोर्ट एंड पैन की और एक छोटा सा हमने प्लॉट इधर से यूज किया है यहाँ पे। और मैं इस साइड की बात करूँ हमने यहाँ पे सिंक लगाया है, उसमें ये वाला एक नल यूज किया है। और यहाँ पे हमारा ये RO और गीजर का है, ये डस्टबिन का है। इधर RO गीजर का हमारा प्रोविजन हो जाता है। और नीचे हमने ये शटर बनाए हैं 2 और इधर 2 शटर हैं हमारे। इसके बाद हमने यहाँ पे ये GTBT का प्रोविजन किया है सारा यहाँ पे। और ये हमने थोड़ा सा क्रोकरी का छोटा सा पार्ट बना दिया क्रोकरी का, क्योंकि किचन में क्रोकरी की कहीं जगह नहीं थी तो इसलिए हमने यहाँ पे ये प्लेसमेंट कर दिया है। और उसके बाद ही हमने यहाँ पे शटर बनाया है। यहाँ पे सारे अप्लायंस इसी के अंदर आएंगे। यहाँ पे हमारा मिक्सी आएगा, मिक्स के लिए हमने ये प्लॉट बना दिया है। यहाँ माइक्रोवेव आ जाएगा और जो अप्लायंसेस आते हैं वो और सारे हमारे इधर आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट है वो सारे हमने अंदर ही यूज कर रखे हैं। उनके सारे ऑन ऑफ इधर से हमारे एक्सेस हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे भी हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक बनाया है, उधर भी हमारा हाइड्रोलिक है। ऊपर हमने लॉफ्ट स्टोरेज दिया है, इधर भी सेम हमने लॉफ्ट स्टोरेज दिया। ऊपर हमने छोटी सी कोप निकाल के वहाँ पे 1 इंच की स्पॉटलाइट लगा दी है और इधर भी स्पॉट। और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट यूज किया है और इसके नीचे भी प्रोफाइल लाइट है और अंदर की तरफ भी प्रोफाइल लाइट है। इधर भी हमारी प्रोफाइल लाइट यूज की हमने, के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट यूज की है। और ये हमारे नीचे वाले शटर में प्रोफाइल लाइट यूज की है। इधर हमारी ये टाइल्स आती है, आप फिनिशिंग देख सकते हैं कजारे का नैनो यूज किया हमने यहाँ पे। और ये हमने यहाँ पे सारा ब्लैक G प्रोफाइल लगाया है। गाइस ये हमने यहाँ पे वॉशरूम रेनोवेट किया है पूरा। पहले जो टाइल्स लगी हुई थी, फ्लोर जो टाइल्स थी और यहाँ पे जो हमारी सारी फिटिंग थी वो सारी हमने चेंज करके हमने वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग ये सारा हमने न्यू यूज किया। सारा हमारा जैगवार का है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने सीलिंग में ही शावर ऐड किया है और हमने ये सारी
सीलिंग चेंज की है। और यहाँ हमारा सिस्टर्न के साथ हमने ये पोर्ट यूज़ किया है यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में। और यहाँ पे हमने ये छोटा सा वैनिटी बनाया है और यहाँ हमारा जैगवार का बेसिन है। तो गाइस यहाँ पे हमने ये गेट डिज़ाइन किया है। यहाँ पे पहले ना लैमिनेट लगा हुआ था और जो थी दूसरी चौखट थी, अब चौखट पे हमने कवरिंग करके पूरा ये यहाँ पे हमने लैमिनेट यूज़ किया है और यहाँ पे हमने टी प्रोफाइल यूज़ किया है इस तरह से डिज़ाइन में करके। और यहाँ पे हमने ये हैंडल लॉक लगाया है। इसी थीम के बेस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे ये कबर्ड डिज़ाइन किया है। और हमने ये लॉन्ग वाले हैंडल, डिज़ाइनर हैंडल यहाँ पे ये लगाए हैं। और ये हमने कर्व डिज़ाइन लिया है, एक छोटा कर्व है, एक थोड़ा सा बड़ा कर्व है। ये लाइट ग्रे कलर यूज़ किया है और यहाँ पे हमने स्काई ब्लू कलर यूज़ किया। और यहाँ पे हमने ब्लैक हैंडल विद गोल्डन टचअप के साथ यूज़ किया। और यहाँ पे हमने ये सेंसर वाली लाइट यूज़ की है। ये हमारा एसेसरीज ड्रॉर हो जाता है, एक यहाँ पे बड़ा ड्रॉर हो जाता है। और ये हमने यहाँ पे गिलास यूज़ किया है ड्रॉर के लिए। और इधर हमने सारे सेल्फ किए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा हमने लॉकर दिया है। गाइस यहाँ पे हमने ये स्टडी टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने ये कर्व डिज़ाइन किया है कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए। और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट डिज़ाइन किया है। और इधर हमने ये कर्व किया है, शटर के अंदर कर्व किया है। यहाँ पे हमने प्लेन मिरर लगाया है। और ये जो है हमारे शटर ओनली लोअर साइड हमने थोड़े से कर्व किए, ऊपर की तरफ स्क्वायर है। ये सारे हमारे तीनों शटर। और नीचे की बात करें, हमने टेबल बनाया काउंटर टेबल और इसमें ये हमने ये भी डिज़ाइन किया है कर्व में। तो इसका और इसका दोनों का सिमेट्री सेम बैठता है। इधर हमने यहाँ पे ड्रॉर किया है और यहाँ पे हमारा एक शटर आ जाता है। और नीचे पे हमने सारा सॉकेट का प्लेसमेंट किया है और उसका ऑन ऑफ यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे हमने ये वायर मैनेजर की यूज़ किया है। यहाँ पे सारी वायर हमारे नीचे जाएंगी, सॉकेट में लगेंगी, ऑन ऑफ हमारा यहाँ से होगा। और देखते हैं फाइनल आउटकम जो हमारा लुक निकल के आया, पूरा फाइनल ये आया है। और गाइस हमने यहाँ पे ये फॉल सीलिंग क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने क्लाउड का डिज़ाइन क्रिएट किया है। इस सारा ना हमने एक कर्व करके किया है, सारा जितने भी कोब है ना हमारे कोब में कर्व किया है। और बॉर्डर पे हमने ब्लू कलर किया है और क्लाउड पे ब्लू कलर किया है। और गाइस हमने यहाँ पे ये पेलमेट यूज़ किया है और इसमें हमारी प्रोफाइल लाइट है। और यहाँ पे हमारा एक ट्रैक लगेगा और यहाँ पे हमारे कर्टन लगेंगे। गाइस ये हमने रूम डिज़ाइन किया है। सबसे पहले बैक वॉल है बेड की, इस पे हमने ओनली मोल्डिंग डिज़ाइन किया है, सिंपल और सोबर रखा है। यहाँ पे हमारा बेड आ जाएगा। और फिर हमने इसके बाद फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया है कर्व में। साइड में हमारा कोब है कर्व में और बीच में हमने ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया कर्व में। और कर्व में ही हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ किया है। यहाँ पे सारा हमारा कर्व वाला डिज़ाइन है। उसके बाद आते हैं हम अपनी कबर्ड पे। जो हमने कबर्ड यूज़ किया है व्हाइट कलर और ब्लू कलर मैट में, और हमने ब्लैक हैंडल यूज़ किया। और ये हमारा पुल आउट है। यहाँ पे हमारा कुछ भी सामान हम रख सकते हैं सेल्फ लगा के, या हम हैंगर भी लगा सकते हैं। ये हमारा पुल आउट ड्रॉर है। उसके बाद ये अंदर का हमारा डिज़ाइन रहेगा सेंसर की लाइट के साथ में। ये हमारा एसेसरीज ड्रॉर आ जाता है। ये हमारा गिलास वाला ड्रॉर आ जाता है। और एक नीचे हमने ये गिलास वाला ड्रॉर दिया है, बड़ा वाला ड्रॉर। और इधर हमारे सारे सेल्फ आ जाते हैं। बेसिकली कबर्ड का जो डिज़ाइन है यहाँ पे सारा सेम ही रखा है हमने। और अंदर हमारा लॉकर आ जाता है। ये हमारा कबर्ड का जैसे डिज़ाइन रहता है। गाइस ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमने कबर्ड डिज़ाइन किया है और कबर्ड में हमने यहाँ पे ना ग्रूविंग की है। ये सर हमने ग्रुप दे रखा है और उसमें बीच में हमने ये शेप में हैंडल लगाए हैं। उसके बाद हम अंदर का बात करें तो अंदर का ना सारी कबर्ड का स्ट्रक्चर हमने सेम ही रखा है। एसेसरी ड्रॉर हो जाती हैं और ये हमारा ग्लास वाली ड्रॉर हो जाती है यहाँ पे। और इधर हमारा सारा सेल्फ हो जाता है और ये हमारा लॉकर है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ बैक वॉल पे। बैक वॉल में हमने यहाँ पे मोल्डिंग का डिजाइन क्रिएट किया है और यहाँ पे हमारा बेड की प्लेसमेंट आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग यूनिट में यहाँ पे हमने ये सामान रखने के लिए बनाया, डिजाइनर बैग वगैरह रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये इस शेप में हमने मिरर लिया है और उस पर हमने यहाँ पे एक 8 mm का गिलास रखा है। उसमें हमने ये 2 ड्रॉर दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमने सीलिंग का डिजाइन किया है। सीलिंग में हमने यहाँ से कॉर्नर से यहाँ से कर्व किया है, वो कॉर्नर है, ये कर्व है और इधर कॉर्नर है, बाकी उधर कर्व है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिजाइन क्रिएट किया है और सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट डिजाइन किया है यहाँ पे। और इधर की तरफ हमने एसी का प्लेसमेंट किया है। और अब आते हैं वॉशरूम पे। वॉशरूम में हमने ये डोर की लैमिनेट तो हमने सारे ही चेंज किए हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वैनिटी हमने डिजाइन की है, वॉश बेसिन रखा है और ये हमने नल लगाया है और यहाँ पे हमने ये शीट चेंज की है। गाइस अभी मैंने आपको जो फ्लैट दिखाया ये हमारे साथ फ्लैट के ओनर हैं और सर का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, कहीं पे क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या रहा, वो सारी चीज़ सर आपको हमें बताएं।
स्टार्टिंग विथ मेरा अराउंड 25th और 26 मई को स्टार्ट हुआ, अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे हिकअप्स आए थे, वो ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट सॉल्व हो गए, जो भी था मैंने जो बताया, या सजेशन दोनों तरफ से आए थे और प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व। कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आए और टाइम पे डिलीवरी हुई है ऑलमोस्ट 50 डेज में, एग्जैक्ट 50 डेज में। कल 50 डेज होंगे एक्चुअली, और सब कुछ हैंड ओवर हो रहा है मुझे। और बाकी सारा डिज़ाइन में आपको किस तरह से लगा? क्या डिज़ाइन में आपको जो आपने चाहिए था आपको वही मिला है? कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहा? और बाकी पूरे घर की थीम आपके अकॉर्डिंग ही रही या कैसे रही? वो सारी आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। तो डिज़ाइन में ऑब्वियसली फैजान भाई के सजेशंस थे बहुत सारे। हम लोगों ने 3D भी फैजान भाई ने शेयर की थी मुझसे, सब कुछ जो भी टीवी यूनिट का और बाकी सब जो भी सेट्स थे, तो और कलर कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने काफ़ी सारे कैटलॉग्स देखे, उसके बाद सजेशन किए, फाइनल किए सब कुछ। थिंग्स आर लुकिंग गुड। हाँ, तो सर आपको ओवरऑल सैटिस्फैक्शन क्या रहा आपका? ओवरऑल हमारे आप कस्टमर को क्या रिव्यू देना चाहते हैं? कितना रिकमेंड करना चाहते हैं आप हमें और हमारी कंपनी को? सो ड्रीम इंटीरियर को आई वुड रेट 10 on 10। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो कुछ भी था मैंने ऑन द स्पॉट डिस्कस किया और विद इन अ फ्यू आवर्स उससे रिजॉल्व हो गया था इशू। सो आई एम प्रीटी हैप्पी। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा ड्रीम इंटीरियर्स को। तो गाइस ये हमारे फ्लैट का टूर था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इंटीरियर से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।